Hello everyone, welcome back to my channel Medigo's Learn and Grow Up. Today's topic difference between hypertrophy and hyperplasia. It is important topic as an exam point of view. एज मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं बेसिकली. देन स्टार्ट करते हैं. फीचर्स क्या है. फर्स्ट तो हाइपरट्रॉफी का डेफिनेशन क्या है. इंक्रीज इन द साइज ऑफ पेरेनकाइमल सेल्स. इन द हाइपरट्रॉफी साइज ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं. नॉर्मल सेल है और हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज हो जाती है इनके साइज में. हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेनकाइमल सेल. तो नॉर्मल सेल ऐसी रहती है और हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज इन द नंबर में इंक्रीज हो जाती है और हाइपरट्रॉफी में साइज में सेल्स इंक्रीज होती है. देन टाइप्स एंड इट्स एग्जाम्पल. दो टाइप्स होते हैं, एक पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होती है और फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होती है. तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में यूट्राइन मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी मीन्स इनलार्ज होना यूट्रस का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है. हाइपरट्रॉफी होना, साइज जो सेल है उसकी साइज में इंक्रीज होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. यूट्राइन का जो मायोमेट्रियम लेयर होता है, ये जो यूट्रस है, यूट्रस का जो मायोमेट्रियम लेयर होगा वो इंक्रीज होएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स इन आयोटिक वॉल्व डिजीज़. हाइपरट्रॉफी हो जाना कार्डियक मसल्स जो होती है उनका हाइपरट्रॉफी. फॉर एग्जांपल ये आयोटिक वॉल्व है, इसका डिजीज़ हो जाने की वजह से स्टेनोसिस हो गया. मीन्स उसमें इसके जो वॉल्स है इसमें नेरोइंग हो गई. तो क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड तो आ रहा है, फिर ब्लड यहाँ से क्या आउट नहीं हो पा रहा है, मतलब नेरोइंग हो गई. उसका जो ल्यूमेन है वो इतना नॉर्मल होता है, बट स्टेनोसिस में वो ऐसे ल्यूमेन उसका कम हो गया है. तो जो ब्लड है वो ज़्यादा वो जो नॉर्मल अमाउंट में पास नहीं हो पाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा में नहीं पहुंच पाएगा. तो ये जो ब्लड का ब्लैक फ्लो होगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा और इसके वजह से इसका जो मसल्स है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. साइज़ में तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी मसल्स के बाद, इसका जो अंदर की कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम होगी, वो कम हो जाएगी. तो क्या होना, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल इन आयोटिक वॉल्व डिजीज़. देन फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जिसमें इंक्रीज ऑफ द सेल किसमें होगा, हाइपरप्लेजिया इन ब्रेस्ट एंड यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वक्त और ड्यूरिंग द लैक्टेशन में जो ब्रेस्ट होता है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है. ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है. पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया किसमें होगा, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द एस्ट्रोजन एक्सिस. एंडोमेट्रियम जो वॉल्व होती है यूट्रस की, जो एंडोमेट्रियम वॉल्व होती है उसका जो पॉलीफरेट होने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है उसके ग्रोथ को. अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन निकलेगा तो उसका ग्रोथ क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा, नंबर ऑफ पेरेनकाइमल सेल इंक्रीज़ होएगी. तो ये एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द एस्ट्रोजन एक्सिस. मॉर्फोलॉजी तो ग्रॉस अपीयरेंस, अगर इसका नेकेड आइट से देखेंगे जिस सेल में हाइपरट्रॉफी हो रहेगी तो वो कैसे दिखेगा, अफेक्टेड ऑर्गन इनलार्ज रहेगा, वो उसके साइज़ में इनलार्ज हो जाएगा एंड हैवी रहेगा. माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इनलार्ज मसल्स फाइबर एज वेल एज न्यूक्लियोमैगली, इनलार्ज मसल्स फाइबर हो जाएंगे और न्यूक्लियोमैगली भी इनलार्ज होएगी. ग्रॉस अपीयरेंस हाइपरप्लेजिया के सेल देखेंगे तो वो अफेक्टेड ऑर्गन इनलार्ज और हैवी हो जाएगा. अफेक्टेड ऑर्गन इनलार्ज, जैसे कि सेल का साइज इनलार्ज हो रहा है तो वो ऑर्गन भी ऑटोमेटिकली इनलार्ज हो जाएगा. इसमें भी अगर सेल का नंबर में ये इंक्रीज़ हो रहा है तो वो जो ऑर्गन है वो भी इनलार्ज हो जाएगा, इसमें भी ऑर्गन इनलार्ज हो जाएंगे और हैवी हो जाएंगे. इसमें क्या, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल. माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो वो सेल के सेल इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं. मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस, हाइपरट्रॉफी में मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस कैसा होगा, इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर एक्टिंग ऑन द सेल सरफेस. इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा बाय इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगी बाय एक्टिंग ऑन द सेल सरफेस एंड कॉजिंग एक्टिवेशन ऑफ सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे. इसमें क्या होएगा, हाइपरप्लेजिया में मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस कैसे होगी, मतलब कॉज क्या है, पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया कॉज हुआ. तो इंक्रीज पॉलीफिलेशन ऑफ सेल्स बाय इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर एक्टिंग ऑन द सेल सरफेस. इंक्रीज्ड पॉलीफिलेशन होएगा, मतलब सेल पॉलीफिलेशन ग्रोथ ऑफ द सेल होएगी बाय इंक्रीज्ड ग्रोथ फैक्टर एक्टिंग ऑन द सेल सरफेस रिसेप्टर एंड स्टिमुलेटिंग सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे. नेचुरल आउटकम क्या होगा, हाइपरट्रॉफी में क्या मिलेगा रिजल्ट, ये क्या एक रिवर्सिबल है ऑन विड्रॉवल ऑफ स्टिमुलस. अगर वो स्टिमुलस जो है, ये हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंजेस है, जो कि अगर स्टिमुलस जो है अगर उसका विड्रॉवल हो गया, हट गया, तो वो रिवर्स हो जाएंगे, वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे. में रिग्रेस ऑन अ रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, प्रेसिस्टेंस ऑफ स्टिमुलस. इससे क्या हो जाएगा, ये भी रिमूवल हो जाएंगे अगर स्टिमुलस की, अगर प्रेसिस्टेंस मतलब लॉन्ग टाइम से ये स्टिमुलस रहे वो रिमूव नहीं हुआ तो क्या ये कॉज हो जाएगा डिस्प्लेजिया में. डिस्प्लेजिया ये भी एक टाइप है एडेप्टिव डिसऑर्डर का, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. दैट्स इट.